झारखंड बोर्ड के मॉडल सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले बोला गया है एक समतल जमीन है, तो हमने एक समतल जमीन लिया। एक समतल जमीन में एक मीनार खड़ी है, तो हम एक मीनार खड़ा कर दिए और पहली बार जो कोण बनता है वह 60 डिग्री बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य डूबती है तैसे तैसे छाया जो होते हैं वो घटते जाता है, तो छाया 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ। मतलब ये हुआ कि पहली बार जो कोण बना वह 60 बना और दूसरी बार जो कोण बना वो 30 बना। और जब ये 60 डिग्री से कोण 30 डिग्री हो जाता है तो 60 डिग्री से जो 30 डिग्री घटा तो उसकी जो लंबाई थी वो 40 मीटर था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले सूर्य का छाया यहाँ पे था, अब वो घट के ना यहाँ तक आया, तो पहले जो कोण बना और दूसरा जो कोण बना उसकी जो लंबाई हमें दे रखा है वो 40 मीटर है। और इसकी मान हमें पता नहीं है, तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम h मान लेते हैं, दोनों को मीटर मान लिए। देखिए इसमें एक नियम होता है कि जो हमें निकालना है और जो हमें दिया गया है हम उसका बटे करते हैं। जैसे मान लो कि हमें h निकालना है, हमको x मिल गया तो हम h बटे x कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। लिखना यह है, देखिए सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d। ये तो चाहे तो इसको d मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं और इसको हम c मान लेते हैं। सब नामकरण हम लोग कर लिए। अब करना क्या है कि हम कुछ लिख लेते हैं। लिखते हैं माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कॉमा सी डी बराबर 40 मीटर, बी डी बराबर x मीटर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 40 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई x मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की लंबाई जो है 40 प्लस x मीटर हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो 40 प्लस x, तो मतलब पूरे BC की लंबाई जो हुआ वो 40 प्लस x हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि BC बराबर 40 प्लस x मीटर। हम पहले 60 डिग्री कोण का काम कर लेते हैं। 60 डिग्री जो कोण आ रहे हैं वो त्रिभुज ए बी डी में आ रहा है, तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। हम क्या बताए थे अभी जस्ट कि हम जो निकालेंगे जो हमें दिया गया है उसी का हम बटे करेंगे।
मतलब हमें h निकालना है और x मिला हुआ है, तो मतलब हम कर लेंगे AB बटे BD, क्योंकि h जो है वो AB का है, तो क्योंकि h जो है ये AB की लंबाई है और BD जो है वो x की लंबाई है, तो हम वहाँ पे BD लिए। हम जानते हैं कि जो लंब जो होते हैं उसे हम P से सूचित करते हैं और जो आधार होते हैं उसे हम B से सूचित करते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं P बटे B, और हम ये भी जानते हैं कि P बटे B जो होता है वो टेन थीटा होता है, तो यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, टेन थीटा का। तो क्या कि AB लंब है, BD आधार है, तो P बटे B, तो P बटे B कौन थीटा, टेन थीटा। लेकिन इसको हम मिटाते हैं, यहीं से शॉर्ट ले लेते हैं कि AB जो है वो P हुआ, BD जो हुआ वो B हुआ, तो P बटे B टेन थीटा। थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है, AB का जो मान है वो h है, और BD का जो मान है, BD का मान, सॉरी यहाँ BD होगा, BD का जो मान है वो x है। टेन 60 का मान होता है √3 h बटे x, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, h गुना 1 h, x गुना √3 x। चलिए 60 का कम हो गया, खत्म। अब कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो आ रहा है ABC, तो अब यहाँ पे जो हम त्रिभुज लेंगे ABC में, मतलब AB बटे BC, तो यहाँ पे करेंगे AB बटे BC, क्योंकि यह बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज में आधार पूरा होगा मतलब BC होगा, लेकिन लंब वही रहेगा, AB ही रहेगा। तो यहाँ भी हो गया P बटे B, मतलब कौन थीटा, टेन थीटा। इस बार जो टेन होगा वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। AB का मान h, BC जो पूरे का मान था वो था 40 प्लस x, यहाँ लिखे भी है BC का मान 40 प्लस x, तो यहाँ हो गया BC की जगह 40 प्लस x। 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 40 प्लस x। 40 गुना 1 40, प्लस का प्लस, x गुना 1 x, h गुना √3 h। h का मान हमें पता है, तो यहाँ h को हटाकर, क्योंकि हमें h का मान जब पता है तो h को हम हटा देंगे, तो हटा देने के बाद यहाँ बैठा देंगे √3x, तो 40 प्लस x बराबर √3, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो यहाँ अब h हटेगा और यहाँ आएगा √3 अब गुना h, क्योंकि h का जो मान है √3x है, तो √3 गुना x, 40 प्लस x बराबर 3 गुना 3 9, 9 की वर्गमूल 3 होता है, अब गुना x, ये 3 कैसे आया, क्योंकि 3 गुना 3 9 और 9 की वर्गमूल 3 और x का x,
तो क्या करते हैं, 40 को यहीं रख लेते हैं, उधर 3x था, x को भेजते उधर, इधर तो प्लस है, उधर जाके बन जाएगा वो माइनस। तो 40, 3x में एगो x घटा तो आ गया 2x। तो सीधा लिखेंगे x बराबर 40/2, कट गया 20 बार में। तो x की मान कितना आया, 20 मीटर। हमको पता चल गया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 20 आ गया। फिर हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, h की मान निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x। तो h बराबर √3x। तो x के जगह अब आने वाला है 20, तो h बराबर, तो हम x को चाहे इधर लिखते हैं, एक काम करते हैं, पहले 20 को लिख देते हैं, तब √3 को लिखते हैं। ये हो गया मीटर। लेकिन अतः मीनार की ऊंचाई, जिसे हम h माने थे, उसका जो मान आया वो 20 √3 मीटर आंसर आया।